वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 60 डेज क्रैश कोर्स की शुरुआत करेंगे। यह यूपी पीसीएस 2024 के प्री को आधार मानकर स्टार्ट किया गया। यूपी पीसीएस के अतिरिक्त यह क्लास बीपीएससी, एमपी पीसीएस, यूपीएसआई, यूपीपी जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, इसके अतिरिक्त एसएससी या फिर कोई भी परीक्षा जहां पर मैथ्स आती है के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस पहले क्लास को, है ना। अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके पैड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। लेवल से क्लास है। पहले यहाँ पे लिखा गया नंबर, मतलब संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए नंबर के बारे में लिखा गया, नंबर इज ए यूनिट ऑफ मैथ, मतलब ये गणित की एक इकाई है। इट इज यूज टू कैलकुलेट समथिंग, इसका प्रयोग किसी चीज को गिनने में किया जाता है, और मेजरिंग सम लेवल या फिर किसी स्तर के माप करने में किया जाता है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं। संख्या गणित की एक इकाई है, इसका प्रयोग किसी वस्तु को गिनने या किसी स्तर के माप करने में किया जाता है। देखिए वस्तु गिनने का तात्पर्य क्या है, जैसे मान के चले यहाँ पे हमने सर्कल बना दिया, मैंने आपसे पूछा बताइए कितना सर्कल है, तो आप जब बोलेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपने नंबर का प्रयोग किया तभी आप इसको गिन के बता पा रहे हैं, है ना। इसके अतिरिक्त लेवल के माप से संबंधित अगर कोई जानकारी, जैसे आपसे किसी ने पूछा आपका घर कितनी दूर है, आपने दूरी बताया कि मेरा घर 5 किलोमीटर है। तो देखिए ये जो 5 है या फिर 5 किलोमीटर है, किलोमीटर क्या बता रहा है, एक डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस के लेवल को बता रहा है। मेरा घर 50 किलोमीटर है ना, लेवल को बता रहा है। उसकी हाइट 5 फीट है ना, यहाँ पे लेवल को बता रहा है। तो ये होता है स्तर का माप करना। तो ये संख्या के बारे में आप समझ चुके होंगे, इसका परिचय, है ना। अब संख्या में एक टर्म लिखा जाता है डिजिट, है ना। डिजिट क्या होता है, अंक की बात करें, जो 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको डिजिट्स कहते हैं। डिजिट्स की कुल संख्या 10 होती है। देखिए आपने अक्सर सुना होगा, जब कभी भी कोई कोड आता है ना, मोबाइल नंबर होता है, आधार नंबर होता है, तो बोला जाता है 4 डिजिट का कोड, है ना। 4 डिजिट का कोड है, 4 डिजिट का पिन है, 12 डिजिट का आधार नंबर है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है। वहाँ पे हमेशा डिजिट बोला जाता है। डिजिट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो अंक होता है ना, वो हमेशा सिंगल फॉर्म में रहता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये आपने अंक के बारे में भी समझ लिया। चलिए अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड यहाँ पे क्या दिया, आपको दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर को कैसे क्लासिफाई किया गया। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 फॉर्म बनाए, बाकी आपको लिख के बता देंगे। देखिए नंबर सॉरी फ्रेंड्स, नंबर मूलतः 2 फॉर्मेट में डिवाइड किया गया, एक रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्या, एक इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। देखिए जितना भी हम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे सब रियल नंबर्स पे होगा, इमेजिनरी नंबर पे डिस्कशन नहीं होगा, है ना। इमेजिनरी नंबर हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए अब रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर को कई स्वरूप में बांटा गया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय नंबर और अपरिमेय, मतलब परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता है और अपरिमेय इरेशनल होता है ना। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब परिमेय की बात करेंगे तो आपने बुक्स में पढ़ा होगा, है ना। आप यहाँ तक आए इसका मतलब आप बेसिक पढ़ के आए होंगे, है ना, आपको कुछ आइडिया होगा। परिमेय नंबर मतलब कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसको परिमेय कहते हैं, जहाँ पे q इज नेवर इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होगा। और अपरिमेय क्या होता है, जिसे p/q के रूप में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, उसको अपरिमेय कहते हैं। देखिए अब परिमेय में भी संख्या के कई स्वरूप होते हैं, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, है ना। पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, इसके अतिरिक्त सम हो गया, विषम हो गया, अभाज्य हो गया, सह अभाज्य हो गया, इसके बाद द्विक अभाज्य हो गया, है ना। तो ये सब कई इसके स्वरूप होते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, ट्वाइन प्राइम, ये सब इसके स्वरूप होते हैं। एक एक करके हम लोग विस्तृत रूप से सबके बारे में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े जितने भी डेटा हैं सबको समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है सॉरी फ्रेंड्स देखिए अगले स्लाइड पे यहाँ पे दे रखा है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, है ना। मतलब
एक से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए प्राकृतिक मतलब प्रकृति की बात है। आपने प्रकृति में जब भी किसी चीज को गिनना स्टार्ट किया होगा, कभी हम लोगों ने जीरो को काउंट नहीं किया, हमेशा स्टार्टिंग एक से काउंट होती है। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब है कोई भी संख्या जो एक से प्रारंभ होती है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है, इसका फार्मूला नहीं लिखा। तो इसका फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n ब्रैकेट में n+1/2, है ना। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। अगर कभी भी योग की बात करेंगे तो ये होता है। मैं एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि आप प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, है ना। अब नियम के हिसाब से आप करेंगे थोड़ा सा सर्दी बढ़ने की वजह से खांसी की समस्या बढ़ गई, है ना। देखिए यहाँ पे अगर आप नियम के हिसाब से आप देखेंगे, देखिए तो क्या लिखेंगे आप, प्रथम 10 की बात बोली जा रही है, आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 +6 +7 +8 +9 और +10। आप इन सबको जोड़ के देखिए 1 और 2 3 3 6 4 10 15 6 21 7 28 8 36 और 9 45 10 55, है ना। यहाँ पे आपने सबको एक साथ जोड़ के देखा तो आपका आंसर 55 आ रहा है ना। फार्मूले से करके देख लीजिए, प्रथम कितना बोला गया था, 10 बोला गया था। n का मान है 10, n का मान कितना है 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 और बटे 2, है ना। 2 से काट देंगे, यहाँ पे देखिए 5 आ गया, 11 5 55, है ना। तो ये आप चाहे फार्मूले के साथ करिए चाहे बेसिक के साथ करिए, लेकिन बेसिक हर जगह अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे बोल दिया प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए, तब आप वहां पे इस बेसिक के साथ नहीं जा सकते, आपका फार्मूला ही काम आएगा, है ना। इसके अतिरिक्त कभी कभी इससे कुछ अच्छे प्रकार के प्रश्न बनते हैं जिसको कि मैंने आगे रखा भी हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाएगा सम का, मतलब कि इसका सम क्या रहेगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आपका क्लियर हो गया। n ब्रैकेट में n+1/2, है ना, ये इसका फार्मूला होता है ना। अब यही सम के बाद ना कई बार पूछते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। देखिए औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है ना। यहाँ पे n को जोड़ना है, n जब नीचे भी रखेंगे तो n से n कट जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए n ब्रैकेट में n+1/2, देखिए ये पदों का योग हो गया, है ना। पदों की संख्या मतलब n पद है, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा n+1/2। अगर कभी भी आपको औसत पूछ रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का तो इसको हल करने का तरीका ये रहेगा, है ना। ये आपको समझ में आ चुका है। चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर क्या दिया गया, देखिए अगले स्लाइड पे यहाँ पे दिया गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, है ना। यहाँ पे देखिए आपको अब वर्गों का योग पूछा है। वर्गों का योग मतलब जैसे आपसे बोल दिया गया कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग करके बताइए। मैं यहाँ पे पहले फार्मूला लिख देता हूँ, फिर बेसिक के साथ और फार्मूले के साथ दोनों करके दिखा देंगे। देखिए ये होता है n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6, है ना। ये इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को आप आसानी से याद कर सकते हैं ना, इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। अब देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बताइए। अब अगर आप बेसिक के साथ जाएंगे तो आप लिखेंगे 1² + 2² + 3²। अगर आप इसको हल करेंगे, देखिए 3 तिरिक का 9, 2 दूना 4, 9 और 4 13 और 1 14। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 14 आ चुका है ना। अब यही चीज हम लोग फार्मूले के साथ देख लेते हैं। देखिए फार्मूले के साथ क्या हो जाएगा, n का मान है 3, है ना। 3 और 1 4, 3 दूना 6 और 1 7, है ना, और बटे में 6, है ना। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 3 12 7 84, 84 बटे 6, है ना, 84 बटे 6 तो 14 आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे फार्मूले के साथ जाइए चाहे बेसिक के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेसिक के साथ आप हमेशा क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही नंबर इसको बड़ा किया जाएगा फिर इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोग बेसिक के साथ नहीं जाएंगे, है ना। देखिए अब आगे क्या दिया है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। आप बड़े आसानी से कर लेंगे। देखिए ये वर्गों का योग है, ये, है ना, ये योग है ना। अब योग में आपको औसत निकालना है। अब औसत देखो, औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब जब यहाँ पे देखेंगे तो n नीचे रखेंगे, n से n कट जाएगा तो आपको सीधा मिल जाएगा n। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, n ब्रैकेट में n+1 और 2n+1/6, ये पदों का योग है ना। अब पदों की संख्या मतलब यहाँ पे n रखेंगे तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा n+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6। ये क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा
पदों मतलब यहाँ पे औसत हो जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में क्या दिया गया है? अगले स्लाइड में यहाँ पर दिया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। जैसे आपने वर्गों का योग किया है, अब यहाँ पे घनों के योग की बात किया जा रहा है। तो घनों के योग का फार्मूला जो होता है, आप इसको बेसिक के साथ भी देख सकते हैं, आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ फार्मूला, n ब्रैकेट में n+1 अपान 2 सॉरी फ्रेंड्स, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो देखिए ये इसका बेसिक फार्मूला हो जाएगा, n ब्रैकेट में n+1 अपान 2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये कर लेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक, अब देखिए अगर औसत निकालना होगा तो वापस से ही काम होगा, यहाँ पे n रखेंगे तो n से n कट जाएगा, है ना। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत जो होता है ये होता है n+1 अपान 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, है ना। तो आप ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग और ये औसत यहाँ से कर लेंगे। तो ये आप फार्मूले को याद रखेगा, फार्मूला याद रखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या हो गया, पूछा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब क्या? अपना प्राकृतिक के साथ जीरो को भी लेंगे, 0 1 2 3 4 5, ये होता है पूर्ण संख्या। अब ये मतलब आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन अगर बोलना होगा तो आप हिंदी में बोलेंगे, या मतलब जो भी इसके डेफिनेशन का स्वरूप लिखेंगे कि 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, इसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1 अपान 2, है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं मतलब बेसिक तरीके से मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख के आगे बढ़ रहा हूँ। अगर इसके औसत की बात करेगा तो औसत हो जाएगा n-1 अपान 2, है ना। ये योग और औसत, इन दोनों फार्मूलों को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मतलब अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड क्या दिया? सम संख्या। सम संख्या आपने पढ़ रखा होगा, कोई भी संख्या मतलब इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से विभाजित होता है। आप इसको भी याद रख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं, जो 2 से विभाज्य हो, जिसका इकाई अंक 2 4 6 8 0, उसको सम संख्या कहते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योग, है ना। अब इस फार्मूले की बात करेंगे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है। देखिए पहले मैं इसको बेसिक के साथ बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखिए या 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखिए, है ना। अगर 3 की बात करेंगे, देखिए पहला प्राकृतिक मतलब सम है, मैं प्राकृतिक बोल गया, सॉरी, सम संख्याओं का योग लिखिए। देखिए पहले 2 + 4 + 6, देखिए 2 4 और 6 कितना हो गया? यहाँ पे आप इसको अगर देखेंगे तो आपका ये 12 हो जाएगा, है ना। अब इसको अगर हम लोग फार्मूले के साथ देखेंगे तो इसका फार्मूला कहता है n ब्रैकेट में n+1, है ना। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है, ये इसका फार्मूला है ना। इसको यहाँ पे देखिए 3 बोला गया था, n का मान 3 रख लीजिएगा, है ना। 3 और 1 4, आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आगे कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप कर लेंगे। और ये आपको याद रखना है, प्रथम n सम संख्याओं का जो योग होता है n ब्रैकेट में n+1 होता है। अब औसत निकालेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, n से n कट जाएगा, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा n+1, है ना। ये इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड यहाँ पर है विषम संख्या। देखिए विषम संख्या मतलब ऑड नंबर क्या होते हैं? कोई भी संख्या जो मतलब 2 से विभाज्य नहीं होता है उसको विषम संख्या कहते हैं। बाकी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसका इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो उसको विषम संख्या कहते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इसका सीधा फार्मूला होता है n², मतलब जितना बोला जाएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। मैंने बोला प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग बताइए, है ना। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आंसर आ जाएगा, ये तो फार्मूला रहा। बाकी बेसिक के साथ देखिए आप कैसे करेंगे। पहला विषम संख्या 1, फिर दूसरा 3, फिर 5 और फिर 7, है ना। देखिए ये 4 विषम संख्या, 1 और 3 4 5 9 7 16, आपका आंसर सेम आ रहा है। एवरेज अगर निकालना होगा, औसत निकालना होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा आंसर n आएगा, है ना। तो ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को कैसे करना है समझिए। क्वेश्चन क्या है? एवरेज ऑफ फर्स्ट, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया है 51 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 165 है ना। तो सबसे छोटी संख्या बताइए। एवरेज ऑफ 51 नेचुरल नंबर इज 165, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा? देखिए यहाँ पे दे रखा है 51, है ना। अगर आपको कुछ नहीं दिया, मतलब कुछ नहीं पता, तो आप कैसे लिखेंगे? प्राकृतिक संख्याओं का योग देखिए 1 2 3, संख्या 1 से स्टार्ट होगा।
कहाँ तक जाएगा, 51 तक जाएगा, लास्ट में 51 तक पहुंच जाएगा। अब नियम के हिसाब से देखेंगे तो 51 प्लस 1/2 मतलब 26 आ जाएगा। इसका एवरेज होना 26 चाहिए था, है ना, एवरेज कितना होना चाहिए था, 26 होना चाहिए था, लेकिन ये 26 न दे करके कितना दे रखा है, 165 दे रखा है। 165 का मतलब यहाँ पे 165 को अगर घटाएंगे तो आपको 165 से 26 घटाएंगे तो पता चलेगा कि 139 ज्यादा दे रखा है। इसका मतलब ये जो संख्या 1 से शुरू है ना, ये 1 से नहीं होगा, 139 इसमें एक्स्ट्रा होगा, मतलब पहली संख्या 140 होगी, है ना, फिर 141 होगी, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में 190 होगा, है ना। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो आंसर आपका 140 बन जाएगा। इसके अतिरिक्त आपसे ऐसे भी पूछ सकता था, द्वितीय सबसे छोटी संख्या बताइए, तृतीय सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए, द्वितीय सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इन सब के लिए आपको तैयार रहना है, अगर कभी भी ऐसा आगे प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अभाज्य संख्या, अगर बात किया जाए अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए आपने जरूर सीख रखा होगा इसके बारे में, कुछ चीजें आपको पुराने नॉलेज से मिलेंगी, कुछ आपको नया मिलेगा। देखिए नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर प्राइम नंबर। अब देखिए कोई भी ऐसा नंबर है ना जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन लिखा है, वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, ये डेफिनेशन रहा, है ना। इसके अलावा देखिए एक डेफिनेशन यहाँ पर और भी लिखा है ना। ये डेफिनेशन क्या है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 आर इटसेल्फ। मतलब कोई भी नंबर जो या तो खुद 1 से कटेगा और खुद से कटेगा उसे प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ पे हिंदी इसका वर्जन है, वे संख्याएं जो 1 या स्वयं से विभाज्य होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि, है ना। ये सब संख्याएं जो है ना, ये या तो 1 से कटेंगी या खुद से कटेंगी, इसके अतिरिक्त इसका कोई और मतलब गुणनखंड या फिर कोई ऐसी संख्या नहीं जो इसको काट दे, है ना। चलिए आते अगले स्लाइड पे। देखिए अगले स्लाइड पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि 2 सबसे छोटी और इकलौती, यहाँ पे सम रहेगा, वर्ड छूट गया हल्का से, इकलौती सम अभाज्य संख्या है। देखिए अगर 2 की बात करेंगे ना तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है, ये याद रखिएगा। और 2 इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। इसके बाद ना चाहे जो भी अभाज्य संख्या है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा है कोड फॉर प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं का कोड। इसका मतलब क्या है मैं थोड़ा आपको विस्तृत रूप से समझाता हूँ। देखिए ये 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, इसका मतलब क्या है, आपने लिखा है कोड फॉर प्राइम नंबर। देखिए जब हम संख्याओं को लिखते हैं, देखिए 1 से 10 तक की बात करेंगे तो उसमें आपको 4 प्राइम नंबर मिलेगा 1 से 10 तक में। 11 से 20 तक में फिर से 4 प्राइम नंबर मिलेगा, है ना। 21 से 30 तक में 2 प्राइम नंबर मिलेगा। 31 से 40 तक में 2 प्राइम नंबर मिलेगा। 41 से 50 तक में 3 प्राइम नंबर मिलेगा, है ना। 51 से 60 में 2 हो जाएगा। 61 से 71 में 2 हो जाएगा। 71 से 80 में 3 हो जाएगा। फिर 81 से 90 में 2 और 91 से 100 में 1 प्राइम नंबर। चलिए मैं इन सबको लिख देता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अपने पेन का। देखिए 1 से लेके 10 तक में 4 प्राइम नंबर कौन कौन होता है, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। देखिए 2 3 5 और 7, ये 4 प्राइम नंबर 1 से 10 तक में आएगा, है ना। 11 से 20 तक में 11 13 17 और 19, ये 4 प्राइम नंबर है ना। 21 से 30 की बात करेंगे तो 23 और 29, ये 2 प्राइम नंबर है ना। 31 से 40 तक की बात करेंगे तो देखिए 31 और 37, ये 2 प्राइम नंबर है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग 41 से 50 के रेंज में जाएंगे तो 41 43 और 47, ये 3 प्राइम नंबर है। 51 से 60 के रेंज में 53 है और 53 के बाद 59 है ना। 61 से लेके 70 के रेंज में 61 है और 61 के बाद फिर 67 है ना। 71 से 80 के रेंज में 71 73 और 73 के बाद 79, ये है ना। फिर 81 से 90 के रेंज में देखिए 83 मिलेगा और 89 मिलेगा, और लास्ट में 91 से 100 के जोन में जब देखेंगे तो 97 है ना। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा लिख के बता दिया ताकि हर प्राइम नंबर्स के बारे में आपको आसानी से पता रहे। तो ये कोड का मतलब ये देखिए, अब इस कोड का क्या फायदा है ना, कई बार आपसे ये पूछता है कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, 1 से 100 तक, है ना। 1 से 100 तक की बात करेगा तो ऐसे डायरेक्टली आप रट सकते हैं 25, और अगर आपको कोड याद है तो देखिए 4 यहाँ पे मिलेगा, देखिए 4 4 8 10 12 15 15 4 19 19 3 22 3 25 हो जाएगा, है ना। ये 1 से 100 की बात रही।
1 से 50 तक के बारे में कई बार पूछ लेता है ना, कि बताइए कितना प्राइम नंबर आएगा। तो 50 तक मतलब देखिए ये 50 का रेंज है ना, ये मतलब 5, क्योंकि एक नंबर 10 को इंडिकेट करते हैं तो 5 नंबर लेंगे, 4, 8, 10, 12 और 3, 15 है ना। तो मतलब जिस रेंज में आपसे पूछेगा, अगर कभी 51 से 100 तक में पूछ लेगा तो देखिए लास्ट के जोन को देख लेंगे, मतलब जो 5 रहेगा, तो 1 से 50 तक में 15 मिल जाएगा और 51 से 100 तक में 10 मिल जाएगा। तो ये मैंने कुछ बता दिया। अब देखो ये सब क्वेश्चंस ना पेपर में ऐसे डायरेक्ट छपते हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए कभी इसका रूप बदल के इस फॉर्मेट में पूछ ले कि बताइए 60 से 80 के बीच में कितना होगा, 90 से 100 के बीच में कितना होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप याद रखिएगा एक नंबर 10 को इंडिकेट करेगा, 1 से 10 तक, है ना। तो यहाँ पे ये मैंने आपको समझा दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे क्या क्वेश्चन है देखिए। अगले स्लाइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। मतलब यही जो चीज़ मैंने आगे एक्सप्लेन किया उसी के बारे में लिखा है ना। 51 से 100 तक में कुल 10 अभाज्य संख्या है ना। 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या है, तो ये इसके बारे में दिया। अब देखिए 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल या तो 1 या तो 5 प्राप्त होता है। मतलब देखिए कोई भी अभाज्य संख्या है, अगर ये 5 से बड़ी है, आप उसमें 6 से भाग देंगे तो शेषफल आपको 1 मिलेगा या 5 मिलेगा। ये जो पॉइंट है ना, ये जो क्लू है, बहुत जगह आपकी हेल्प करेगा। अब देखो जैसे मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखिए 19 है ना, अगर आपने 19 को 6 से भाग दिया है ना, तो यहाँ पे शेषफल आपको कितना मिलेगा, 6 3 18, यहाँ पे 1 मिलेगा, है ना। ये तो अभी छोटा कॉन्सेप्ट है, मतलब छोटा क्वेश्चन है, कई बार बड़े बड़े क्वेश्चन में हेल्प करता है ये। अब देखिए यहाँ पे 1001 को मैंने अंडर मतलब यहाँ पे बॉक्स में बंद करके रखा है। इसका मतलब क्या, देखिए 1001 ना 7, 11 और 13 का मल्टीपल होता है 1001, है ना। तो एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, लगातार 3 प्राइम संख्याओं का मल्टीपल होता है। आपसे अगर कभी कोई पूछ ले 1001 के बारे में आप क्या जानते हैं, तो लगातार 3 प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है, पहला डेटा। और दूसरा डेटा ये है ना कि अगर कभी भी किसी 3 अंक के संख्याओं को, जैसे देखिए A B C, इसका मल्टीप्लाई अगर 1001 से करेंगे ना, तो आपका आंसर ऐसा कुछ बनेगा ABC, है ना। इसका मतलब एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे आपको सामने लिखा है 5 6 7, है ना। कोई भी 3 अंक की संख्या आपने 1001 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 5 6 7, 5 6 7, है ना। ये नंबर रिपीट कर जाएगा 2 बार। तो कई बार क्या होता है ना कि ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं जहाँ पे क्या होगा कि ऐसे बीच बीच में से अंक गायब रहेगा और आप उसको फिल करके आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी मैंने अभाज्य संख्या के बारे में आपको समझा दिया। चलिए और आगे आते हैं। देखिए अब अभाज्य का डेटा यहाँ से लगभग क्लियर होता है। अब यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट आपको है भाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की बात करेंगे, क्या होता है, वे संख्या या वे संख्याएं, है ना, जो अभाज्य नहीं है उन्हें भाज्य कहते हैं। ठीक, मतलब कोई भी संख्या जो अभाज्य की श्रेणी में नहीं आ रहा है वो संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन है नंबर्स विच आर नॉट प्राइम इज कंपोजिट, मतलब कोई भी नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। इसका एक डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हैं। देखिए आपने वहां पे क्या बोला था, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, प्राइम में सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, तो इसके क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे, मोर देन 2, है ना। ये भी आप डेफिनेशन बोल सकते हैं। कोई भी संख्या मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके भाज्य होते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये भी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जो स्वयं या 1 के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कट जाता है उसको भाज्य कहते हैं। तो ये आप जिस डेफिनेशन से आप इसको देखना चाहे आप देख सकते हैं, है ना। चलिए अब भाज्य के बाद बात करते हैं सह अभाज्य, मतलब को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है 2 और मोर नंबर्स, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या है, विच HCF इज 1, जिसका HCF 1 होता है, इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। मतलब कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्या ले लीजिएगा जिसका HCF कितना होगा, HCF 1 रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे अभाज्य सह अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, जैसे देखिए 3 और 5 ये आपस में सह अभाज्य है ना, तो आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं। सह अभाज्य का जो जनरल स्वरूप होता है n और फिर आगे 2n प्लस माइनस 1। इस स्वरूप की जितनी भी संख्याएं होती सब आपस में सह अभाज्य रहती हैं। ठीक, चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे अगला स्लाइड क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे दिया है। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। देखिए एक चीज यहाँ पे प्राइम नंबर से जुड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सॉरी फ्रेंड्स, मैं लास्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। देखिए प्राइम नंबर से जुड़ा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कई बार क्या होता है ना कि आपसे पूछ लेता है कि बताइए नंबर प्राइम है कि नहीं। तो देखिए प्राइम नंबर कैसे फाइंड करना है मैं ये आपको बताता हूँ। देखिए हाउ टू चेक, मतलब कैसे चेक करेंगे नंबर इज प्राइम और नॉट, है ना। मतलब अगर आपको कभी ये बोल दे कोई नंबर कि आप चेक करके बताइए प्राइम है कि नहीं, तो फिर क्या करेंगे। जैसे इमेजिन करिए आपके सामने दे दिया 523,
उसने आपसे बोला कि बताइए ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, तब आप कैसे चेक करेंगे, क्या तरीका होगा? देखिए 523 के पास ना जो सबसे पास में पूर्ण वर्ग संख्या होगा आप उसको रखेंगे। तो 523 के पास में क्या है, देखिए 529 है ना, 529 हो जाएगा। ये 23 का क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, 23 का स्क्वायर होता है। अब 23 से छोटी ना जितनी भी प्राइम नंबर है सबको लेंगे। देखिए कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 11 हो गया, 13, 17, 19 है ना, और इसके बाद 23 को नहीं लेना है, लास्ट को नहीं लेना। अब इनसे ना सबको भाग करके चेक करेंगे, अगर किसी से भी एक कट गया तो ये संख्या अभाज्य नहीं होगा, और नहीं कटा तो अभाज्य। देखो 2 की डिविजिबिलिटी, अभी मैंने आपको डिविजिबिलिटी भी पढ़ाऊंगा, विभाज्यता क्या होता है, तो ये सर ये 2 से नहीं कटेगा। 3 की बात करेंगे, 5 3 8 2 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 7 49, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 चौका 44, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 चौका 52 नहीं कटेगा, 17 तरीके 51 नहीं कटेगा, 19 से काटेंगे। देखिए 19 दूना 38 है ना, यहाँ पे 523 है, देखिए मैं भाग करके दिखा देता हूँ, 523 है, 19 से भाग देंगे, 19 दूना 38 है ना, 38 आ गया है ना, 38 4 42 10, यहाँ पे देखिए 19 से भी नहीं कटेगा। देखिए इसमें से किसी से नहीं कटा, मतलब ये 523 जो है ना ये एक तरीके से प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। तो ये चेक करने का तरीका होता है। मैं एक क्वेश्चन से और आपको समझा देता हूं ताकि चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाए। देखिए आपके सामने मान लीजिए किसी ने रख दिया 7 मान लीजिए किसी ने 471 बोल दिया है ना, कि इसको चेक करके बताइए ये प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग चेक करेंगे। 471 है, 471 के आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे ना। देखिए 484 ये 22 का होता है ना, 484 जो होता है ये 22 का होता है। तो 484 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे, 22 से है ना। अब 22 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है ना सबको यहाँ पे रखेंगे। जैसे देखिए 2 है ना, 2 के बाद 3 5 7 11 13 17 19 है ना। अब इसके बाद इतनी है ना। अब इसको चेक करेंगे। देखिए 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए 3 की बात करेंगे, 7 4 11 1 12, ये 3 से कट जाएगा है ना, ये संख्या 3 से कट जाएगा। आप 3 से काट के चेक कर सकते हैं। देखिए 471 है, अगर 3 से भाग करेंगे, अभी मैं भाग कर रहा हूँ, आगे डिविजिबिलिटी नियम भी आपको सिखा देंगे। 3 1 का 3 है ना, 1 बचा है यहाँ पे, कितना 7 उतर गया, 3 5 से 15 है ना, 2 बच जाएगा, 1 उतरेगा, 3 7 21 है ना। ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, मतलब देखो 3 से कट गया ना, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं। ये संख्या भाज्य नहीं, अभाज्य नहीं है, ये संख्या भाज्य है ना। तो ये अभाज्यता कैसे चेक की जाती है ये भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी नंबर अभाज्य है या नहीं है आप इसको बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए आते हैं अब अपने क्वेश्चंस पे, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस रखे गए हैं फ्रेंड्स, ये सब पीसीएस एग्जाम में आए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसे फर्जी नहीं रखा गया, मतलब ऐसे मन से नहीं बनाया गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस है, मैंने वहां से उसको निकाला है। देखिए निम्नलिखित में कौन एक विषम संख्या है ना। आपने पहली क्लास जब पढ़ी होगी तो आपको विषम संख्या पहचानने के बारे में बताया गया था। ऐसे भी आपको पता होगा कि विषम संख्या कौन है, लेकिन अगर आप ये यहाँ पे ना अब आपको 2 की विभाज्यता नहीं अप्लाई करनी, आपको लास्ट डिजिट देखना है। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी ऑड के बारे में बोला जाएगा, रुकिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये लाइट होगा आपको दिखेगा कम। चलिए रेड पर आते हैं। ठीक है, जब कभी भी ऑड नंबर्स की बात की जाएगी है ना, ऑड नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है, मतलब लास्ट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट कहने का मतलब है जो लास्ट डिजिट होता है, ये लास्ट डिजिट हमेशा 1 3 5 7 या 9 में से कोई एक रहेगा है ना, ये होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसमें यूनिट डिजिट 1 पहले में, बाकी इधर देखिए 4 है, इधर 0 है और इधर 4 है, तो ये नहीं हो सकता, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन पीसीएस में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी पीसीएस में आया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, √x/19 = 4 है ना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए √x के स्थान पे क्या आएगा। तो करने का तरीका क्या होगा, 19 को इधर भेज देंगे, √x = 19 × 4 76 है ना। ये रूट को इधर भेजेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, x = 76 का स्क्वायर है ना। आपको ये कैलकुलेट करना है। देखिए स्क्वायर आप ट्रिक के साथ भी निकाल सकते हैं, बाकी यहाँ पे मैं बेसिक तरीके से पहले कैलकुलेट करता हूँ, बाकी ट्रिक के साथ भी आपको बता, या चलो पहले ट्रिक देखते हैं। देखिए ट्रिक क्या होगा, यहाँ पे इसका करना है 76 का। देखिए 7 का स्क्वायर लिखेंगे 7 7 49 है ना, 6 का लिखेंगे 6 6 का 36 है ना। अब 7 6 का 42 और 42 दूना 84, एक डिजिट छोड़ के रखेंगे है ना। यहाँ पे देखिए 6 4 3 7 9 8 17 4 1 5 है ना, 57 76। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर
सी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। बाकी आप इसको याद भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, देखिए क्वेश्चन अगला ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स यू राइट 3। अगर देखो यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन है, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं ना। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक किसी की बात करेगा, सबका लिखने का स्टेटस सेम होगा, है ना, मतलब उतनी बार लिखेंगे। अगर 0 पूछेगा तो उसकी कहानी अलग होगी। बाकी एक अगर पूछेगा कितनी बार लिख रहे हैं, तो एक जितनी बार लिखेंगे उतनी बार 2 लिखेंगे, उतनी बार 3 लिखेंगे, उतनी बार 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 पूछा है तो आप 3 के साथ मतलब यहाँ पे निकाल रहे हैं। बाकी आप आगे के लिए हमेशा याद रखिएगा सबको सेम टाइम लिखते हैं। अब देखिए आप अगर 1 से 100 तक की गिनती लिखेंगे ना तो 3 आएगा कहाँ कहाँ। देखिए सबसे पहले 3 वाली सीरीज में आएगा। 3 वाली सीरीज मतलब देखिए 3, 13, 23, 33, ठीक, 43, 53, 63, 73, 83 और 93। देखिए इस सीरीज में आएगा। इसके बाद ना देखिए 29 के बाद देखिए 30 हो जाएगा, है ना। 30 के बाद 31, 32, आपने 33 ऑलरेडी लिख रखा है ना, मतलब 34, 35, 36, 37, 38, 39, इतने टाइम्स आप लिखेंगे, है ना। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको दिखे कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1, है ना, 2, ये हरा फिर आ गया, काय हरा आ रहा है, रुकिए ये चलिए ब्लू लेते हैं। देखिए 1, 2, 3 और 2 बार यहाँ है, 3 2 5, 1 6 7 8 9 10, है ना। यहाँ पे 93 रहेगा, गलती से 94 लिखा गया। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त ना अब आपको याद रखना है कि अगर पूछ लेता है 1 कितनी बार लिखेंगे तो भी आंसर 20 आएगा, ठीक। 2 कितनी बार लिखेंगे 20 आएगा। 3 कितनी बार लिखेंगे 20 आएगा। 4 कितनी बार लिखेंगे 20 आएगा। तो आप इसको आसानी से याद रखिएगा ना, कभी भी कोई डिजिट पूछे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य क्या है। देखिए मैंने जब आपको सम संख्या पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी प्रथम n सम संख्याओं के बारे में पूछेगा तो उसका जो योग होता है, सम संख्याओं का योग जो होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग ये होता है n ब्रैकेट में n+1, है ना, ये होता है ना, ये सम होता है। अगर यहीं पे माध्य या औसत की बात करेगा, माध्य और औसत एक ही चीज होता है, माध्य, है ना, तो ये होता है। देखिए अब माध्य निकालने का तरीका अगर आपको नहीं पता, आपको योग का फार्मूला याद है तो भी आप निकाल लेंगे। माध्य या औसत क्या बोलता है, माध्य या औसत ये कहता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना। तो आप लिखेंगे योग का फार्मूला n ब्रैकेट में n+1 हो जाएगा और यहाँ पे पदों की संख्या n है, n से n कट जाएगा, n की वैल्यू 20 है, 20 और 1 21, है ना। तो ये मैंने आपको पूरा एकदम बेसिक तरीके से कैलकुलेट करके बता दिया कि कैसे क्या आंसर आएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। देखिए मैंने जस्ट अभी पीछे आपको एक्सप्लेन किया है कि आप अभाज्यता कैसे चेक करेंगे, तो आपको पता है आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या करना है ना, आपको एक एक को उठा के चेक करना है। आप देखिए 313 के साथ जाएंगे, 313 की बात अगर करेंगे तो 313 के आसपास की ना जो मतलब पूर्ण वर्ग संख्या उसको देखेंगे। जैसे मान के चलिए 313 के आसपास कौन सा मिलेगा, 17 17 में 289, 18 18 में 324, आप किसी को भी ले सकते हैं। तो मैं 324 को ले रहा हूँ, है ना, या आप 289 को भी लीजिए, कोई फर्क नहीं। 324, अब 324 मतलब 18 है ना। 18 से छोटी जितने भी प्राइम नंबर से 2 3 5 7 11 13 17, है ना, इतना हो जाएगा। तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, इन सबको देखते हैं यहाँ से डिविजिबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, है ना। इसके बाद 3 से काटेंगे, देखिए 3 से भी नहीं कटेगा, है ना। 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी ये नहीं कटेगा। इसके बाद 13 की बात करेंगे तो 13 दूना 26, 13 से भी नहीं कटेगा, और 17 दूना ये 17 से भी नहीं कटेगा। देखिए जब किसी से नहीं कट रहा तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। बाकी इसके बाद इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 से कट जाएगा, है ना। ये भी संख्या आपका 3 से डिविजिबल है और लास्ट में ये भी 3 से डिविजिबल है। तो ये सब 3 से डिविजिबल है, मतलब ये सब प्राइम नहीं होंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे,
45 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 121 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है कैसे इसको सॉल्व करना। देखिए अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, एकदम बीच में की संख्या होती है, n+1/2 होता है ना। देखिए 45 की बात किया जा रहा है, अगर ये 45 वाली संख्या 1 से शुरू होता है तो 1 2 ऐसे डॉट 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 45 तक जाता। अगर इसका एवरेज निकालते तो क्या होता, n+1/2 होता, मतलब 23 एवरेज आता। आना कितना चाहिए था, 23 आना चाहिए था, लेकिन 23 न दे करके इसमें कितना दे रखा है, 121 दे रहा है ना, 121 दे रहा है। इसका मतलब कि ये जो संख्या है ना, ये इससे 98 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 98 ज़्यादा है। तो औसत में जितनी संख्या औसत बड़ी होती है ना, उतना सब बड़ा होता है। अब ये 98 ज़्यादा है, मतलब पता है ये भी 98 ज़्यादा होगा तो ये 99 होगा, ये भी 98 ज़्यादा होगा तो ये 100 होगा, है ना। इस तरीके से ये भी 98 ज़्यादा होगा तो 143 होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पूछा है तो आपका 99 आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी पूछता तो 143 हो जाता, या फिर मतलब सेकंड थर्ड जो भी पूछता आप आसानी से बता लेते। तो सबसे छोटी संख्या 99 है ना। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों के आज की क्लास का, ठीक है। तो आप, उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी, आपको पसंद भी आया होगा, है ना। आपके जो भी विचार है ना, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, कुछ अच्छा करने का जुनून मिलता है। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।